आज मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन नंबर 14 बताने जा रही हूँ। इससे पहले मैंने 13 क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं अपने प्रीवियस वीडियो में। ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाने जा रही हूँ। इस क्वेश्चन में आपसे क्या बोल रहा है, ए शॉपकीपर परचेज 100 टॉफीज़ at a rate of 10 for a rupee and 400 toffees at a rate of 8 for a rupee, then mixed them and sold them at a rate of 5 for a rupee. Find his overall profit percentage. मतलब एक शॉपकीपर है, वो खरीदता है 100 टॉफ़ीज़ एट ए रेट ऑफ 10 फॉर ए रुपी। मतलब 10 टॉफ़ी 1 रुपये में करके खरीदता है। कितना टॉफ़ी खरीदता है वो? 100 टॉफ़ीज़ खरीदता है। फिर 400 टॉफ़ीज़ खरीदता है एट ए रेट ऑफ 8 फॉर ए रुपी। तो 8 टॉफ़ीज़ 1 रुपये में करके वो 400 टॉफ़ीज़ खरीदता है। देन मिक्स देम, फिर उस दोनों टॉफ़ी को क्या करता है, मिक्स कर देता है एंड सोल्ड देम, उसको बेच देता है एट ए रेट ऑफ 5 फॉर ए रुपी। 5 टॉफ़ी का 1 रुपये करके वो बेच देता है, इस रेट से वो बेच देता है। तो फाइंड हीज ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज। तो आपसे एक ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज मांग रहा है। तो देखिए, इससे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले सीपी निकालेंगे। टोटल सीपी। तो पहला टॉपिक 100 टॉफीज़ किस रेट से खरीद रहा है, वो 10 टॉफ़ीज़ वो 1 रुपये करके खरीद रहा है। और कितना टोटल टॉफ़ी खरीदा है वो? 100 टॉफ़ी खरीदा है। इस रेट से 10 टॉफ़ी खरीद रहा है वो 1 रुपये और 100 टॉफ़ीज़ खरीदता है। फिर 400 टॉफ़ीज़ खरीदता है किस रेट से? 8 फॉर ए रुपी। मतलब 8 टॉफ़ी 1 रुपये में करके खरीदता है। कितना? आपका 400 टॉफ़ी खरीदता है इस रेट से। तो मतलब उसने इस दोनों को टॉफ़ी खरीदने में कितने पैसे खर्च किए वो आपको निकालना है। तो आपका क्या निकल जाएगा? सीपी निकल जाएगा। तो ये आपका गया, ये कितने टाइम्स जाएगा? 50 टाइम्स जाएगा। तो ये कितना हुआ आपका? 10, और यहाँ कितना बचा आपका? 50। तो ये कितना हो जाएगा आपका? ₹60। मतलब उसने 60 रुपया खर्च किया इस दोनों टॉफ़ी को खरीदने में। तो आपका एसपी क्या हो जाएगा? एसपी, अब देखिए, अब उस दोनों टॉफ़ी को क्या करता है, वो मिक्स कर देता है। तो टोटल एसपी हम निकालते हैं। दोनों टॉफ़ी को मिक्स करेगा, यानी 400 है, यहाँ 100, तो दोनों को मिक्स करेगा, कितना हो जाएगा आपका? 500 हो जाएगा। और किस रेट से बेच रहा है वो? 5 एट ए रेट ऑफ 5 फॉर ए रुपी। मतलब 5 टॉफ़ी 1 रुपये करके वो बेच रहा है। ठीक है, तो इससे आपका ये होगा, तो कितना आएगा आपका? 100। यानी उसको ₹100 उसको मिलता है, बेचता है तो इतना उसको पैसा उसको मिलता है। तो उसका प्रॉफिट परसेंट क्या होगा? मतलब उसने खर्च इतना किया, उसको मिला इतना, तो उसका प्रॉफिट परसेंट निकालना है। प्रॉफिट परसेंट मतलब क्या होता है? एसपी माइनस सीपी। तो एसपी कितना मेरा निकला है? 100, और सीपी मेरा कितना है? 60। तो 100 माइनस 60 हो जाएगा। और आपका सीपी कितना है? आपका 60 है। और परसेंटेज के लिए क्या करेंगे हम? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 40 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। तो आपका कितना आया? 2/3 इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा आएगा परसेंटेज में आपका 66.66%। तो आपका कितना उसको प्रॉफिट होता है? उसको प्रॉफिट होता है 66.66% का उसको टोटल प्रॉफिट होता है। ये हो गया आपका आंसर। अब मैं आपको दूसरे क्वेश्चन सॉल्व करवाने जा रही हूँ इसी टाइप का। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 15 बताने जा रही हूँ। इस क्वेश्चन में आपसे क्या बोल रहा है, सम टॉफीज वेयर बाउट एट ए रेट ऑफ 10 फॉर ए रुपी एंड सेम नंबर ऑफ टॉफीज एट ए रेट ऑफ 8 फॉर ए रुपी एंड मिस देम देन सोल्ड देम एट ए रेट ऑफ 5 फॉर ए रुपी। फाइंड हिज ओवरऑल गेन और लॉस परसेंटेज। मतलब क्या है, उस कुछ सम टॉफ़ीज़ खरीदता है किस रेट से? 10 टॉफ़ी का दाम वो 1 रुपये में 10 टॉफ़ी वो खरीदता है। ठीक है, करके खरीदता है। और कितना टॉफ़ी खरीदा है अभी उसमें शो नहीं हुआ इस क्वेश्चन में। एंड सेम नंबर ऑफ टॉफ़ीज़ एट ए रेट ऑफ 8 फॉर ए रुपी। और 8 टॉफ़ी 1 रुपये में करके खरीदता है। सेम नंबर ऑफ टॉफ़ी जितना इस रेट से खरीदा था उतना ही टॉफ़ीज़ इस रेट से भी खरीदता है। एंड मिक्स देम देन सोल्ड देम एट ए रेट ऑफ 5 फॉर ए रुपी। और फिर उसको मिक्स कर देता है और उसको बेचता है कि किस रेट से? 5 टॉफ़ी करके 1 रुपये करके 5 टॉफ़ी वो बेचता है। तो फाइंड हिज ओवरऑल गेन या लॉस परसेंट आपसे मांग रहा है। मतलब उसको गेन होता है या लॉस परसेंट होता है, ये आपसे मांग रहा है। तो देखिए, यहाँ आपका कितना टॉफ़ी खरीदा है इस रेट से वो शो
नहीं हुआ है। अब लेकिन दूसरी लाइन में क्या बोला, सेम नंबर ऑफ टॉफीज, मतलब जितना टॉफीज इस रेट से खरीदा है उतना ही टॉफी वो इस रेट से भी खरीदता है। तो हम पहले क्या निकालेंगे, टोटल सीपी निकालेंगे। नहीं, पहले टोटल सीपी नहीं निकालेंगे, पहले हम निकालेंगे कि उसने कितने टॉफ़ी वो खरीदा। तो हम ये टोटल टॉफ़ी निकालने के लिए हम इस जो रेट से वो खरीद रहा है और बेच रहा है, इस रेट को हम क्या, इन तीनों रेट को क्या करेंगे, इनका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम ऑफ 10, 8, 5। तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, इनका एलसीएम हो जाएगा 40। इनका एलसीएम आपका 40 हो जाएगा। मतलब वो 40 टॉफ़ी खरीदता है इस रेट से, मतलब 10 एट ए रेट ऑफ 10 for a rupee। मतलब 10 टॉफ़ी खरीदता है, 1 रुपये करके खरीदता है, और फिर इतना ही सेम नंबर ऑफ टॉफ़ी, मतलब फिर 40 टॉफ़ी वो खरीदता है, 8 करके 1 रुपये करके 8 टॉफ़ी करके खरीदता है, और फिर उसको ये मिक्स कर देता है। तो देखिए हमने 40 किस तरह निकाले, तीनों जिस रेट से खरीद रहा बेच रहा है उन तीनों का हम क्या करेंगे, हम एलसीएम कर लेंगे। तो एलसीएम ऑफ 10, 8, 5 का एलसीएम कितना होता है, 40 होता है। अगर आपको एलसीएम ना निकालना है तो आप एलसीएम इस तरह निकाल सकते हैं, 10, 8, 5 का 2 से जाएगा, 5 टाइम्स 4 एंड 5 के टेबल में 4 तो नहीं आता है, 1, तो कितना हो जाएगा आपका, 5 2 जा 10 हो जाएगा, 10 4 जा कितना हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा। इस तरह आपका एलसीएम निकल जाएगा। अब हम निकालेंगे आपका टोटल सीपी। तो टोटल सीपी आप क्या, तो मतलब ये 40 टॉफ़ी किस रेट से खरीदा है आपका, 10 for a rupee। 40 टॉफ़ी किस रेट से खरीदता है, 10 टॉफ़ी 1 रुपये कर 10 टॉफ़ी का दाम कितना होता है, 1 रुपया होता है उसका। फिर सेम नंबर ऑफ टॉफ़ी एट ए रेट ऑफ 8 for a rupee। तो क्या हो जाएगा, 40/8 हो जाएगा। मतलब 8 रेट से वो खरीदता है, मतलब 1 टॉफ़ी का दाम कितना होता है, 1 रुपया रहता है। तो इसका हम जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ₹9। मतलब वो दोनों टॉफ़ी खरीदता है किस रेट, कितना रुपी आपका ये खर्च करता है, ₹9 खर्च करता है। अब निकालेंगे हम टोटल एसपी। फिर क्या करता है, इन दोनों टॉफ़ी को मिक्स करता है। तो देखिए उसने 40 टॉफ़ी खरीदा था और फिर इसमें भी 40 टॉफ़ी, तो मतलब दोनों को 40 को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 80। और किस रेट से वो बेच रहा है, 5 for a rupee। मतलब 5 टॉफ़ी 1 रुपये करके वो बेच रहा है। तो इसको करेंगे सॉल्व, तो कितना आ जाएगा आपका, ₹16। मतलब उसको बेचता है तो उसको ₹16 मिलता है, और खरीदता है तो कितना रुपये खर्च करता है, ₹9 खर्च करता है। तो आपका ऑब्वियस इसका आपको दिखा रहा है, यहाँ एसपी क्या है, ज़्यादा है, तो उसको क्या हुआ है, प्रॉफिट परसेंट हुआ है। तो प्रॉफिट मतलब क्या होता है आपका, एसपी माइनस सीपी। तो एसपी कितना आया है, 16 माइनस 9, मतलब एसपी माइनस सीपी, और नीचे में क्या होगा आपका, सीपी होगा 9, और परसेंटेज का क्या करेंगे, 100 मल्टीप्लाई करेंगे। तो 16 में से 9 गए तो कितना हो जाएगा आपका, 7/9 × 100। तो इसको सॉल्व करेंगे, आएगा तो आपका 77.77%। अगर आप कोई फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट नहीं करने आता है तो आप मेरा सबसे पहले वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने इजी ट्रिक्स उसको बताया है कि आप कोई भी परसेंटेज तो किस तरह फ्रैक्शन में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। मैंने लर्न भी करवाया है। तो आपका उसको कितना प्रॉफिट होता है, 77.77% का, उसको 70.77% का उसको प्रॉफिट होता है, परसेंट का ये होता है उसको प्रॉफिट। ये हो गया आपका आंसर। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं।